चैप्टर 2 स्टार्ट करने के सेकेंड ईयर उसके एक्सरसाइज का 2.3 उसमें 3 रूल हैं। तो पहले हम 3 रूल डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल क्या है? पावर रूल। पावर रूल क्या है जी? हमारे पास 1 + x होल पावर n। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, और विदाउट पावर डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा? फंक्शन क्या हमारे पास बनेगा? 1 + x, और उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है। क्या रूल है हमारे पास? पावर शुरू में पावर में से कम, विदाउट पावर। विदाउट पावर जब ये है तो हमारे पास ये फंक्शन बचेगा, उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे साथ। अगला रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट से मुराद है कि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, x और y हम कर लेते हैं। जब इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे? आपकी मर्ज़ी, इस फंक्शन को पहले लिखें या इसका डेरिवेटिव पहले लें, आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इसमें बीच में प्लस आता है। तो मैं क्या करूँगा? x इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव, मतलब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा? dy/dx प्लस अब y इसी तरह और पहले का डेरिवेटिव। ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या है? आपस में जो चीज़ें, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें प्रोडक्ट रूल में क्या आपकी मर्ज़ी है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इसको पहले रखें। मैंने क्या कर दिया? इसको पहले इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकंड फंक्शन से तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट रूल क्या हमारे पास? क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल में क्या है? दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो यानी कि x डिवाइडेड बाय y का डेरिवेटिव लेंगे। बस अब क्या है? सिंपल, पहले आप क्या कर देंगे? नीचे लेकर स्केल ले लेंगे, नीचे इसी तरह, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे माइनस आएगा, ऊपर वाला इसी तरह, नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्या है क्वेश्चन रूल? जब दो चीज़ें आपस में, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले का आपस सिंपल स्केल लेना है और ऊपर वाले का पहले डेरिवेटिव लेना है, माइनस ऊपर वाला इसी तरह नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। कोई ऐसे डेरिवेटिव लेने से कोई मेथड है, डेरिवेटिव लेते किस तरह हैं? और अब पहले क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो उसका डेरिवेटिव ये होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब लेट्स सपोज अब यहाँ पे x है, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव आप x ले रहे हैं तो उसका वेरिएबल का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होएगा। अब लाजमी बात नहीं कि x का डेरिवेटिव 1 हो, यहाँ पे अगर लेट्स पे y है तो वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे y है तो वो क्या बनेगा? तो वो बनेगा dy/dx। ठीक है। तो बाकी आपको रूल में बता दें, वो ये मेथड हैं। क्या था? ठीक है। अब जो 3 रूल हैं उसकी मैं कोई एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको रूल समझ आ जाए, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पावर रूल का कोई एग्जांपल करा दें। लेट्स सपोज x की पावर 5 प्लस 5x का स्केल। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x मौजूद है। और सवाल भी देखेंगे, सवाल हमारे पास एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, उसके विद रिस्पेक्ट किस चीज़ से लेना है वो हम देखेंगे, क्योंकि कंडीशन हर जगह अलग होती है। अब यहाँ पे dy/dx x की पावर 5 प्लस 5x स्केल, तो क्या आ जाएगा? अब डेरिवेटिव अलग अलग फंक्शन के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या, मैंने आपको रूल अभी पढ़ाया है
कि रूल क्या था कि अगर आपके साथ कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा और वेरिएबल का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। कांस्टेंट शुरू में और वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पावर रूल क्या है, ये देखिए पावर शुरू में पावर हमारे पास क्या है 5, पावर में से कम करेंगे 5 - 1 यानी कि 5 - 1 और विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स इंटू एक्स। विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा 5 डाल देंगे नीचे हमारे पास फंक्शन का बचेगा 5, उसका 5 नहीं सॉरी एक्स बचेगा और एक्स हम डेरिवेटिव ले लिया। इसी तरह 5 इसी तरह पावर रूल लगेगा 2 शुरू में 2 में से -1 करेंगे और फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेंगे। अब 5 - 1 4, पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है और हमारे पास एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इसलिए हम लिखने की ज़रूरत नहीं आगे। 5 × 2 तो 10 हो जाएगा और पावर 2 - 1 तो 1 और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। अब एक और एग्जांपल आपको हम करा देते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल लेट्स सपोज हमारे पास 2x y, ठीक है। अब कांस्टेंट है, फंक्शन दो हैं, वेरिएबल हैं और आपस में करें मल्टीप्लाई है तो सिंपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे y भी ले सकते हैं, x भी ले लेते हैं, तो आपको मैं x ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद dy/dx बनाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट हम शुरू में पहले बाहर लिख देंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे x और y। अब आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो क्या कर देंगे, पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव क्या बनेगा dy/dx प्लस फॉर्मूले का प्लस आ गया, दूसरा इसी तरह x का डेरिवेटिव 2x dy/dx प्लस y विद रिस्पेक्ट टू x है और वेरिएबल x है तो 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 लिखने की जरूरत थी। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका और इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन हमारे पास हमने किस रूल से किया है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल समझ आ गई होगी यकीन है, क्योंकि आपस में जब मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसी यहाँ पे कैसे दूसरा इसी तरह पहले का डेरिवेटिव इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें क्योंकि बीच में प्लस आता है तो प्लस से हमारे पास जो आंसर है उसमें कोई तब्दील वो मतलब कोई मसला नहीं होगा। अगर माइनस होता तो फिर हम ये रूल हमारे पास फिर कांस्टेंट हो जाता कि पहला इसी तरह दूसरे का डेरिवेटिव, अगर माइनस होता तो फिर ये रूल हमारे पास फिक्स होता जैसे क्वेश्चन में होता। अब एक एग्जांपल क्वेश्चन की करा देता हूँ। x + 1 / x + 2, ठीक है। अब ये आपस में फंक्शन क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या कर लेंगे डिफरेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये सिंपल आपको पहले बताया था मैंने कि नीचे लेकर पहले आपने स्केल ले लेना है और उसको उसी तरह लिखना है और डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाले फंक्शन का पहले। अब माइनस आ रहा है तो आपको रूल जो है वही लगाना, आप उसमें चेंजिंग की तो आपके आंसर में प्लस माइनस की गलती आ जाएगी। ऊपर वाला इसी तरह नीचे वाले का डेरिवेटिव, अब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे सिंपल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। इस स्टेप में मैंने सिंपल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किया जहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद था। ब्रैकेट लाजमी डालने हैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो माइनस से ठीक है। तो
अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट का वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास क्या बचेगा 1 + 0 माइनस फॉर्मूले का इधर भी 1 + 0 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल। अब सिंपल जब x + 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो x + 2 बचेगा, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई आएगा 0 बचेगा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस x + 1 अब माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 1 1, तो सिंपल हमारे पास ये। तो क्वेश्चन रूल आपको समझ आ गया होगा, ये हमारे पास आंसर है।